जाम और महंगी यात्रा से त्रस्त जनता, बाईपास निर्माण व बस संचालन की उठी मांग। मनोज धनगर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हजारों यात्रियों को हो रही परेशानी। रोशनाबाद, बिहारीगढ़ और BHEL क्षेत्र में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का नियमित संचालन शुरू कराने और क्षेत्र में बढ़ती यातायात समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक बाईपास मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता मनोज धनगर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीएम की अनुपस्थिति में ADM प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। मनोज धनगर ने कहा कि रोशनाबाद, औरंगाबाद, खालाटीरा, बुग्गावाला, बिहारीगढ़ सहित दर्जनों गांव और सिडकुल क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इसके बावजूद इस महत्वपूर्ण मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं। इस कारण आमजन को निजी वाहनों और महंगे परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मनोज धनगर ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की बढ़ती आबादी को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के लोग महंगा किराया देकर यात्रा करने को मजबूर है। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक पर क्षेत्र की इस गंभीर समस्या की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। श्री धनगर ने दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव का भी उल्लेख किया। बताया गया कि जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिससे लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं ADM जितेंद्र कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि ज्ञापन को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा संबंधित भाग, विशेष रूप से परिवहन भाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। हरिद्वार से संवाददाता विकास पाल की रिपोर्ट। क्या रहेगा? देखिए, ये ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि बिहारीगढ़ से लेकर और जो रोशनाबाद का एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ जो बढ़ी है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग उनकी है। उनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि परिवहन निगम की बसें यहाँ से चलें, तो इसका परीक्षण करवाकर और ये जो है डिमांड इनकी, ये परिवहन निगम को प्रेषित कर दी जाएगी। जहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, देश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो हमारी विधानसभा 26 भेल रानीपुर है, इसमें भी लगातार बीजेपी के MLA हैं तीसरी बार से, लगभग 15 वर्षों से। लेकिन उसके बावजूद भी जो रानीपुर की जो समस्याएं हैं, जो बहुत नज़दीकी से जिनको देखा जाना चाहिए था, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा, दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, रानीपुर के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व बढ़ा है, लेकिन उसके उपरांत भी जो हमारे विधायक हैं उनका इसकी तरफ कोई नज़र नहीं है। अभी हमारे जो रानीपुर के लोग हैं वो महंगी यात्रा करने को विवश हैं। आप देख रहे हैं लगातार कि लगातार पेट्रोल, डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमें एक डिमांड हमने की है कि भाई हमारे जो रानीपुर के अंदर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। पहले भी, पूर्व में भी यहाँ पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। BHEL की बसें चला करती थी रुड़की से लेकर के सेक्टर 2 बैरियर को, और सेक्टर 2 बैरियर से लेकर के औरंगाबाद तक जो है बसें संचालित की जाती, 3-3, 4-4 बसें संचालित की जाती थी। जबकि आज आबादी का घनत्व बढ़ गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके उपरांत जो है इस तरफ हमारे जो सरकार है, हमारे जो विधायक है, जो कह रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा यदि कार्य हुआ तो मेरी विधानसभा हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरफ उनका ध्यान क्यों आकर्षित नहीं हुआ? क्यों ये, क्या उन्हें ये कोई समस्या नहीं नजर आ रही है? क्या सड़क, जो दूसरी चीजें हैं, उनको इस तरफ भी उनका ध्यान है? केवल जो मोटी मोटी चीजें वो दिखाई दे रही है कि पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। लोग महंगी यात्रा करने को विवश हैं। लोगों का अगर बजट नहीं भी है तब भी लोग लाखों लाखों रुपए की गाड़ियां खरीदने को मजबूर हैं, यदि किसी का बजट नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार करने के लिए सिडकुल के अंदर आना है। तो इस समस्याओं को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो हमारा घाट क्षेत्र है, सिडकुल से लेकर के बिहारीगढ़ तक को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें संचालित की जाए, क्योंकि हजारों लोग जो है सिडकुल में अपना काम करने के लिए आते हैं और रोज वापस जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको जो है सस्ती यात्रा